गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SMT हिंदी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कल की एक्सपायरी में आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखा होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट टुडे हिंदी चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर नहीं है और यहाँ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपना पर्सनल व्यू रखता हूँ। किसी को भी किसी तरह का शेयर बाय करने का या इन्वेस्टमेंट करने का सलाह नहीं देता हूँ। तो कोई भी कदम उठाए तो अपने रिस्क पे उठाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। हमारा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, आपके एजुकेशन के लिए मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट टुडे हिंदी। यार, कल बुधवार की बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन मार्केट ने जो गेम किया उसने कई रिटेल भाइयों को चौंका दिया। सुबह सुबह लग रहा था कि बुल आज रॉकेट बना देंगे। निफ्टी ने 24,490 का नया ऑल टाइम हाई को टच किया, लेकिन बॉस दोपहर के बाद बियर्स ने ऐसी एंट्री मारी कि पूरा बाजार लाल निशान में आ गया। निफ्टी 24,400 के नीचे 24,398 पे क्लोज हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है कि अरे यार, कल तो गिरावट आ गई, अब आज बुधवार को मार्केट में क्या होगा? क्या यह गिरावट और बढ़ेगी या यहाँ से फिर खरीदारी आएगी? अगले 15 मिनट में हम इस बात का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और बड़े बड़े बिजनेस पोर्टल्स के इनसाइडर डेटा को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो भाई तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ वो बातें मिलेंगी जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर सबसे पहले हम अपना डाटा ओपन कर लेते हैं और बात करते हैं निफ्टी का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी जो है 24,398 यानी कि 31.65 के नुकसान पे कल ये बंद हुआ था। कल का डेट 7 जुलाई था और आज 8 जुलाई है। हम बात करेंगे कि आज का क्रूशियल लेवल क्या है और आज ये निफ्टी कहाँ ओपनिंग देता है, कहाँ क्लोजिंग हो सकता है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे इसको फिसलेगा तो उससे हमको बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए इसका एक डाटा पहले हम समझते हैं। कल ये ओपन हुआ था 24,464 के लेवल पे और हाई जो है ना 24,530 के लेवल को टच किया था। प्रीवियस लो जो था 24,348 का है, प्रीवियस क्लोजिंग जो है ना 24,430 का है। 52 वीक हाई 26,373 का है और 52 वीक लो है जो है 22,182 रुपये का है। तो अब बिना देर किए जो है हम थोड़ा सा इस डाटा को कंसिडर करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। कल जो निफ्टी 31.65 अंक गिरकर 24,398 पर बंद हुआ था, यानी कि ये 24,400 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है कि ऊपरी स्तरों पर सेलर्स एक्टिव है। ये चीज़ को आपको याद रखना होगा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 2 बजे तक मार्केट जो है 31 चलिए यहाँ आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 24,398 पर बंद हुआ है और 24,400 के नीचे जो क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपरी जो स्तर है वहाँ पे सेलर्स बहुत काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, तो आपको संभल के काम करना होगा। सेंसेक्स, अगर सेंसेक्स की बात करें तो ये जो है 78,180 पॉइंट पर कल बंद हुआ था और इसमें देखें कितनी गिरावट हुई थी। तो ये 104 रुपये का कल गिरावट हुआ था, यानी कि सेंसेक्स भी जो है ना 104.35 अंक की सुस्ती रही और यह 78,180 के भाव पर सेटल हुआ। इस तरह से निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक जो है 90 पॉइंट का नुकसान के साथ 58,200 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ 186 अंक का नुकसान हुई और ये 0.30% टूट के रेड निशान में बंद हुआ। अब बात समझो, बाजार में कल इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा हाथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं।
देखिए, अगर हम कल की बात करें तो एनएसई पे जो है, अब बात को समझिएगा, एनएसई पे हरे निशान की अगर बात करेंगे, बढ़ने वाले शेयर जो थे वो 1018 शेयर थे, और गिरने वाले शेयर की बात करें थे 1933। तो अब यहाँ पे आप बात समझिए कि एडवांस बाय डिक्लाइन रेशियो जो था, यानी कि एडवांस जो थे बढ़ने वाले 1018/1933, इसका जो रेशियो था, ये रेशियो समझने वाला बात था इस पे कि ये रेशियो बढ़ा है, ठीक है। अब इसको अगर आप कंसिडर करके देखेंगे तो इसका मतलब ये आप पे ये हो रहा है कि एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 शेयर गिर रहे थे। कहने का मतलब कि एक शेयर अगर बढ़ रहा था तो उसके एवज में 2 शेयर गिर रहे थे। बड़े बड़े इन्वेस्टर इस समय मिड कैप से अपना पैसा निकाल कर सुरक्षित जगहों पर डाल रहे हैं। इस वजह से ब्रॉडर मार्केट का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो कल का जो मेन खेला हुआ है, यानी कि आपको जो कल की बात जो समझनी है अगर, तो वो मेन यही चीज़ है कि आपको है ना कल का ये डाटा देखना है कि कल मार्केट में हुआ क्या है। तो कल यही पे सारा गेम हुआ है। देखिए, ये एनएसई की साइट पर जाकर आप देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या इतनी थी और गिरने वाले शेयरों की संख्या इतनी थी। जब इसका आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो मैं आपको निकाल कर बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य बना कर रखें। यानी कि ये रेशियो 0.5266 हो रहा है, यानी कि ये 1 से कम है। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो को ऐसे जो है ना थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, और इसे समझ में आ रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को निकाल कर कहीं और डाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़े 2 खिलाड़ी रहे कल के लिए, HDFC बैंक और कोफोर्स की। अब बात उन शेयरों की है जो निफ्टी की लाज रख सके थे कल के दिन। कल के बाज़ार में जहाँ चौतरफा बिकाली थी, वही 2 शेयर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से परफॉर्मेंस कर रहे थे। उसमें पहला शेयर था HDFC बैंक। हालांकि HDFC बैंक तो लास्ट में जो है ना रेड में ही बंद हुआ, लेकिन फिर भी इसने निफ्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट किया। अगर देखिए कल की बात करें तो ये ओपन होता है 843 रुपये पे, और देख रहे हैं जैसे ये हाई जो है ना 843, यानी कि जहाँ ओपन हुआ वहीं से जो है ना ये लो होने लगा, और लो 826 पर गया, और क्लोजिंग जो दिया है ये 827 रुपये 50 पैसा, यानी कि लमसम 2.5 रुपये के नुकसान पे जो है ना ये लाल निशान में बंद हुआ। बट इसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, और निफ्टी जो आप देख रहे थे 21 पॉइंट का लॉस, वो सिर्फ इसी की वजह से। अगर ये कल गिर गया होता तो निफ्टी 200-250 पॉइंट गिरने से कोई नहीं रोक सकता था। तो HDFC जो है ना ये कल मार्केट को बहुत सहारा दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ समझने वाली ये है कि इसका जो Q1 अपडेट्स आए हैं उसमें लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की उम्मीद बहुत बेहतर रही। विदेशी फंड्स जो है ना, जिसको FIS कहते हैं, इसमें जमकर ब्लॉक बाइंग कर रहे हैं। आज भी अगर बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना होगा तो HDFC बैंक को चलना बहुत ज़रूरी है भाई। याद रखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर को चलना है तो HDFC को चलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दूसरी शेयर के बारे में देखते हैं, कोफोर्स का क्या हाल है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कोफोर्स की। चलिए, ये रहा कोफोर्स का डाटा। कोफोर्स जिसे आप देख रहे हैं कि 1511 रुपया के भाव पर ये कल बंद हुआ था, ठीक है। ये मिड कैप का एक IT स्टॉक है। यह शेयर कल 5%, लमसम 5% का लिए भागा था, लेकिन
लास्ट में जो है ना लमसम 2% यानी कि 29.30 के भाव पर इतना बढ़कर 1511 रुपये के भाव पर ये बंद हुआ था। कंपनी के पास अभी कोफोर्ज के पास जो है ना 15,900 करोड़ से ज़्यादा की मजबूत ऑर्डर बुक है और हाल में ही सिग्निटी टेक्नोलॉजीज के मर्जर का फ़ायदा अब इसके चार्ट पर दिख रहा है। इसका जो सपोर्ट जोन था यानी कि सबसे डिमांड जोन जो था ये 1410 से 1430 था और वहाँ से इसे हाई वॉल्यूम के साथ रिवर्सल हो ले चुका है। तो दोस्तों कोफोर्ज पर आज हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि कोफोर्ज आज भी हरे निशान में काम करेगा और इसका टारगेट हमने 1605 तक का दे रखा है। तो देखिए कहाँ तक ये चलता है और क्या क्या इसमें होता है। इसकी पीर कंपनी की बात करें हम तो TCS जो है ना कल 1.86% के मुनाफे के साथ क्लोजिंग लिया और इन्फोसिस है 1071 रुपये के हरे निशान में बंद हुआ। तो अब चलिए सिक्के के दूसरी तरफ हम देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है यार। कल कहाँ कहाँ बेयर्स ने शॉर्ट बनाया उन्हें समझो ताकि आप वहाँ गलत ट्रेड में ना फंसो। सबसे पहले TCS देखो, TCS में कल तो TCS हरे निशान में बना रहा और TCS की बात करें तो ज़रा देखिए यहाँ पे कल TCS जो है ना हाई लगाया है 2122 रुपये का, लो था इसका 2049 रुपये का और ओपन हुआ था 2050 रुपये पे और ये फाइनली 38 पॉइंट प्रॉफिट में यानी कि 38 पॉइंट के लेवल पे 2095 रुपया 90 पैसा पर बंद होने में कामयाब रहा। तो TCS में कल मुनाफा वसूली हावी थी। जब ये 2122 के रेट पर पहुंचा तो वहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली हुई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगले हफ्ते से कंपनी के तिमाही नतीजा आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए बड़े फंड्स नतीजे से ठीक पहले IT हैवी वेट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कैश हाथ में रख रहे हैं, जिसका नतीजा हमको कल मार्केट में साफ साफ देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट बैंक की, यानी कि स्टेट बैंक का भी थोड़ा सा आप डाटा देख लीजिए। तो कल स्टेट बैंक जो है ये भी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। कल का ये हाई लगाया था 1049 लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट वसूली शुरू हो गई और ये अपने दिन के निचले स्तर से थोड़ा सा ऊपर 1039.30 पर ये टच हुआ, ओपन हुआ था और वहाँ से थोड़ा सा नीचे यानी कि 1036 रुपये 20 पैसे के सेटल हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं अगर स्टेट बैंक की या कोटक महिंद्रा बैंक की, तो PSU बैंक में कल SBI ऊपरी लेवल्स पे होल्ड नहीं कर पाया और चार्ट पर भी बेयरिश कैंडल दिख रहा है। ये जो आप चार्ट इसका देख रहे हैं ये बिल्कुल बेयरिश मोड में आ चुका है। एक चार्ट जो आप देख रहे हैं ये बेयरिश मोड में आ चुका है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने का तो ज़रूरत बन रहा है यहाँ पे। उसी तरह से अगर कोटक महिंद्रा की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसमें भी ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया और वहाँ पे मुनाफा वसूली शुरू हो गई। चलिए अब इस वीडियो में सबसे ज़रूरी हिस्से पर ध्यान देते हैं। आज बुधवार को हमें किस ट्रेड पे कैसे काम करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लेवल दे रहा हूँ भाई, नोट करके रख लो। तो भाई अभी समय जो है 5:59 यानी कि 6 बज रहा है और अभी SGX निफ्टी जो है ना थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। SGX निफ्टी अभी ओपन तो शायद नहीं ही हुआ होगा। अभी देखिए SGX निफ्टी ओपन नहीं हुआ है। अगर SGX निफ्टी ओपन हुआ रहता तो कुछ डाटा यहाँ से मैं आपको कंसिडर करके बता देता, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है ना 24,254 का है, 129 रुपये के नुकसान पे बंद हुआ है ये। तो डाटा तो थोड़ा सा क्रूशियल लग रहा है, बट एनीवे चलिए हम अपना ट्रेड सेटअप करते हैं और देखते हैं कि आज क्या हो सकता है।
सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में समझते हैं और निफ्टी का प्लान करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा निफ्टी के डाटा को आपको संभल कर देखना होगा और इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी जो है ना कल 24,398.70 यानी कि 24,398 पे क्लोजिंग दिया था। तो अब इसके लिए हमें जो है ना 24,350 का लेवल जो है ना उसको मेक एंड ब्रेक जोन पे कंसिडर करना चाहिए। अगर आज मार्केट यानी कि निफ्टी 24,350 के नीचे की तरफ गया तो सीधे 24,220 तक के दरवाजे खुल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी दोबारा मजबूती से 24,460 को पार अगर निकलता है तब कोई भी आक्रामक लॉन्ग पोजीशन बाइंग करने की गलती मत करना। कहने का मेरा सेंस ये है, देखिए 24,350 का लेवल जो है ना मेक एंड ब्रेक जोन है, यानी कि 24,350 पे जो है ना आपको ध्यान रखना है कि अगर 24,350 के नीचे फिसलता है तो ये सीधे 24,220 की तरफ जाएगा। और उसी तरह से अगर देखें हम तो 24,460 के पार जब तक ये नहीं निकलता है, यानी कि 24,460 मजबूती के साथ अगर नहीं निकलता है तब तक हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। और उसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो कल की एक्सपायरी क्लोजिंग के बाद बैंक निफ्टी के लिए 58,400 का लेवल है, वह बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। यानी कि कल का जो 58,400 का जो लेवल था वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि बियर्स कल इसी लेवल पर मार्केट को नीचे दबा कर गए। नीचे की तरफ 58,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर आज 58,000 का लेवल टूटता है तो बाज़ार में थोड़ी पैनिक सेलिंग बढ़ेगी। देखो भाइयों, ब्रॉडर मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए छोटे मोटे या कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक से इस समय दूर ही रहना बेहतर होगा। केवल लार्ज कैप या कोफोर जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर में ही गिरावट पर धीरे धीरे बाइंग करने की मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। तो भाइयों, आज का ये पूरा डीप एनालिसिस आपको क्या लगता है? तो भाइयों, ये था आज का पूरा डीप एनालिसिस। आपको क्या लगता है आज निफ्टी 24,500 का पार करेगा या बीआरसी से नीचे खींचेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और अपने भाई का चैनल SMT हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं शाम को क्लोजिंग अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ ट्रेडिंग।